समाज में दलितों ने हक की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। यह लड़ाई 100 या 200 वर्षों से नहीं बल्कि 5 सदियों से चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि दलितों की लड़ाई लड़ने वाले ज्योतिबा फुले ने दलित आंदोलन का शुरू किया था और समाज के लोगों से जुड़ा था और समाज के मुख्य धाराओं के साथ जुड़ने का काम डॉ भीमराव अंबेडकर ने किया था। दोस्तों, आप सभी लोगों को जानकर हैरान हो जाएंगे कि दलित आंदोलन का शुरुआत ज्योतिबा फुले के जन्म के कई सौ वर्षों पहले से ही हो गया था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार, मैं अपने चैनल SK बौद्ध पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं नारायण गुरु 1856 से 1928 का समास सामाजिक सुधार में योगदान और उनके संघर्ष भारतीय समाज के पुनर्जागरण काल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनके योगदान और संघर्ष को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। नारायण गुरु का योगदान। 1. जातिवाद का विरोध। नारायण गुरु ने जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का सिद्धांत दिया, जिससे सभी मनुष्यों की समानता को बढ़ावा मिला। 2. मंदिर प्रवेश आंदोलन। उन्होंने निम्न जातियों के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। इसके लिए उन्होंने वैकल्पिक रूप से कई मंदिर भी स्थापित किए, जैसे अरवविपुरम शिव मंदिर। 3. शैक्षिक सुधार। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का साधन माना और अनेक स्कूल और शैक्षिक संस्थान स्थापित किए। उनका मानना था कि शिक्षा से ही समाज में जागरूकता लाई जा सकती है। 4. आध्यात्मिक सुधार। नारायण गुरु ने धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने सरल और सुलभ पूजा पद्धतियों को बढ़ावा दिया। 5. समाजवाद और समानता। उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। उनके विचार महात्मा गांधी और डॉ BR अंबेडकर जैसे नेताओं पर भी प्रभावशाली रहे। संघर्ष। 1. जाति व्यवस्था का विरोध। समाज में व्याप्त कठोर जाति व्यवस्था के कारण उन्हें उच्च जातियों का भारी विरोध सहना पड़ा। उनके मंदिर निर्माण और सुधारात्मक कार्यों को रोकने की कोशिशें की गईं। 2. धार्मिक कट्टरता का सामना। जब उन्होंने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और जातीय आधार पर मंदिरों में भेदभाव का विरोध किया तो उन्हें कट्टरपंथियों का सामना करना पड़ा। 3. निम्न जातियों के अधिकारों के लिए आंदोलन। उन्होंने निम्न जातियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिससे उस समय के समाज में टकराव उत्पन्न हुआ। 4. सामाजिक असमानता। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव और असमानता को मिटाने के संघर्ष में बीता। निष्कर्ष। नारायण गुरु के योगदान और संघर्ष ने केरल और पूरे दक्षिण भारत में सामाजिक जागरूकता की नई लहर पैदा की। उनका जीवन सामाजिक समानता और मानवता की सेवा का प्रतीक है। उनकी शिक्षा और कार्य आज भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय। पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले। जन्म 11 अप्रैल 1827, पुणे, महाराष्ट्र। मृत्यु 28 नवंबर 1890, पुणे, महाराष्ट्र। पत्नी सावित्रीबाई फुले। प्रसिद्धि सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद, लेखक और समाजसेवी। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक थे, जिन्होंने जातिवाद, अस्पृश्यता और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उनका जीवन समाज में समानता, शिक्षा और मानवाधिकारों की स्थापना के लिए समर्पित था। ज्योतिबा फुले का संघर्ष और समाज के लिए योगदान। 1. जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का विरोध। फुले ने समाज में व्याप्त ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जाति आधारित भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने अस्पृश्य और अन्य निम्न जातियों के अधिकारों के लिए आंदोलन किए। उनका मानना था कि जाति प्रथा मानवता के खिलाफ है और इसे समाप्त करना जरूरी है। 2. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। उन्होंने 1848 में पुणे में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। फुले ने महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा के महत्व को समझा और इसके प्रसार के लिए काम किया।
उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना था। 3. सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य समाज के निम्न वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। इस संगठन के जरिए उन्होंने धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन किए। 4. महिला सशक्तिकरण। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और अधिकार देने के लिए अथक प्रयास किया। फुले ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और बाल विवाह तथा सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। 5. धार्मिक और सामाजिक पाखंड का विरोध। फुले ने धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड को समाज के विकास में बाधा माना। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से शोषणकारी परंपराओं की आलोचना की। 6. किसान और मजदूर वर्ग के अधिकार। ज्योतिबा फुले ने किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने जमींदारी प्रथा और शोषणकारी नीतियों का विरोध किया। ज्योतिबा फुले के प्रमुख कार्य। 1. गुलामगिरी 1873। इस पुस्तक में उन्होंने जाति प्रथा और सामाजिक शोषण की कड़ी आलोचना की। 2. शूद्रों और अतिशूद्रों का उद्धार। उन्होंने निम्न जातियों के लिए शिक्षा और अधिकारों की वकालत की। 3. अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्य वर्ग के लोगों को मंदिर, कुएं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। संघर्ष के दौरान चुनौतियां। ज्योतिबा फुले को समाज के उच्च वर्गों और पारंपरिक पंडितों से कड़ा विरोध झेलना पड़ा। उन्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था और धार्मिक पाखंडियों की धमकियों का सामना करना पड़ा। जाति प्रथा को चुनौती देने के कारण उनके परिवार और समाज ने भी उनका बहिष्कार किया। ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्षों और सामाजिक सुधार के प्रयासों का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता की नींव रखी। उनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक सुधार और दलित आंदोलन को दिशा प्रदान की। फुले का योगदान आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।